हेलो फ्रेंड्स, केआर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और ये लेसन छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए एक और लेसन हमने पीछे बनाया था, हिंदी की मात्राएं, तो उस लेसन को भी देखिए। और ये जो 12 खड़ी है, ये लेसन तो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये 12 खड़ी हिंदी के लिए एक वरदान साबित है, ताकि हिंदी का जो उच्चारण है, हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है, वह एकदम क्लियर होता है और साफ होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं 12 अक्षरी। हिंदी भाषा में जब स्वरों की 12 मात्राएं किसी व्यंजन वर्णों के साथ लगकर बनने वाली सूची या समूह को 12 अक्षरी कहते हैं। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। अ, आ, ई, उ, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। 12 खड़ी को यदि आप समझते हैं, लिखना जानते हैं, या फिर आप पढ़ना जान चुके हैं, या उसको आप तेजी से धीरे से पढ़ना आप जानते हैं, तो इससे क्या होगा कि हिंदी का जो उच्चारण है वह आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे किस तरह से उच्चारण करेंगे और किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो आइए पहले हम बात कर लें कि 12 खड़ी है क्या। तो चलिए इसमें देख लीजिए आप, यहां से हम गिनती शुरू करते हैं। हम स्वर और व्यंजन पर नहीं जाएंगे और यहां पर हम गिनती करके आपको दिखा देते हैं। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। अब यही जो है, जब मात्रा, ये जो 12 मात्राएं हैं, वह यदि व्यंजन वर्ण के साथ लग जाता है तब बन जाता है वो 12 खड़ी। व्यंजन के साथ जब ये सभी मात्राएं लग जाएगा तो 12 खड़ी बन जाता है। तो पीछे भी हम लोग एक लेसन को देखा है आप लोगों ने कि हिंदी की मात्राएं, तो आप लोग उस लेसन को भी देखिए और छोटे बच्चों को खास करके निश्चित रूप से आप दिखाएं तो छोटे बच्चे भी इसको आसानी से समझेंगे। अब आइए यहां पर देखते हैं कि किस तरह से इसकी मात्राएं हैं। तो देखिए, अ जो है, आ की मात्राएं यहां पर ये है, आ की मात्रा। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है। अब ये जो मात्रा है, अब अ का मात्रा यहां पर नहीं लिखा गया है। इसीलिए नहीं लिखा गया है अ की मात्रा, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो होता है उसमें ये अ जो है वह मिला हुआ होता है। ये हम लोग जानते हैं कि बगैर स्वर के उच्चारण से व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा। तो यहां पर हम यदि क बोलते हैं तो क में अ शामिल रहता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए यहां पर इसकी मात्रा है, इसीलिए हमने नहीं लिखा है। अब चलिए हम 12 खड़ी पर आते हैं और एक व्यंजन वर्ण लेते हैं क, और इसमें हम सभी मात्रा को लगाते हैं। अर्थात अ जो है इसमें आ ही गया है, इसके अलावे जो 11 मात्रा है उसको इस पर हम लोग फिट कर देंगे। तब देखिए क्या होता है, क, आ की मात्रा लग गई, यहां का, ई की मात्रा की, ई की मात्रा की, उ की मात्रा
कु, ऊ की मात्रा कु। अब देखिए यहां ए की मात्रा, तो क के साथ ए की मात्रा लगाएंगे के, क के साथ ए की मात्रा लगाएंगे कै, क के साथ ओ की मात्रा को, क के साथ औ की मात्रा कौ, क के साथ अंग की मात्रा कह, कंग, क के साथ अह की मात्रा कह। इसी तरह से यदि हम ख का लगा दें, अब हम सभी व्यंजन वर्ण को तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये लेसन लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम एक दो लगाते हैं। अब जैसे क लगा दिए तो हम प का लगाते हैं, प, आ की मात्रा पा, ई की मात्रा पी, ई की मात्रा पी, ऊ की मात्रा पू, प में ऊ की मात्रा, प में ऊ की मात्रा तो हो जाएगा पू, प में ए की मात्रा पे, प में ए की मात्रा पै, प में ऊ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पौ, प में अंग की मात्रा पंग, प में अह की मात्रा प। तो इसको छोटे बच्चे जो है, यदि छोटे बच्चे लेसन देख रहे हैं तो आप मेरे साथ एक बार बोलिए इसको, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, कह। प का देख लेते हैं और बोलिए आप लोग, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पंग, प। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करें और इसको धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएं, तेजी तेजी बोलने का प्रयास करें। जैसे हम आपको बोल के दिखाते हैं, पहले तो हम धीरे धीरे बोलते हैं, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, क। पहले एक एक करके बोलेंगे, फिर जोड़ा में बोलेंगे, दो दो करके बोलेंगे। जैसे देखिए, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, क। इसी तरह इसको स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे आप कितना फास्ट इसको बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे इसको आदत डालिए बोलने का, और छोटे बच्चों में यदि ये डेवलप हो जाता है, हिंदी उसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत का भी। ठीक है, तो चलिए इसको हम तेजी तेजी से दो चार बोलते हैं और आप देखिए किस तरह से ये बोला जाएगा। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, क। प, पा, पी, पू, पे, पै, पो, पंग, प। झ, झा, झी, जू, जे, जय, जो, जंग, झ, झा, झी, जू, जे, जय, जो, झंग, ट, टा, टी, टू, टे, टै, टो, टंग, ट। थ, था, थी, थू, थे, थै, थो, थंग, थ। तो इस तरह से आप बोलने का प्रयास करें और इस तरह से आप सीखें। यदि ये